नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो है वो पूरे भारत में एक सर्वे करवाया है और यह सर्वे जो है वो भारत के मेडिकल छात्र यानी कि एमबीबीएस छात्र के ऊपर करवाए हैं और साथ में जो छात्र मेडिकल में पीजी कर रहे हैं उनके ऊपर भी जो है एक सर्वे करवाया गया है। इस सर्वे में जो है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला जो है वो रिपोर्ट सामने आया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हर 4 में से एक एमबीबीएस के छात्र जो है वो किसी न किसी मानसिक बीमारी से जो है वो गुजर रहे हैं और हर 3 में से एक मेडिकल पीजी के छात्र जो है वो सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं। तो समझिए कि जो एमबीबीएस छात्र कर रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो खराब हो चुकी है, कितने ज़्यादा जो है वो डगमडोल हो चुके हैं। इन सारे बिंदु के ऊपर जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं और साथ में रिपोर्ट ने क्या क्या सुझाव दिए हैं, इन सुझाव के ऊपर भी जो है वो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो है वो ऑनलाइन सर्वे किए हैं और ये सारा सर्वे जो है वो मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर ही जो है वो कराया गया है, यानी कि जो छात्र एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर जो छात्र मेडिकल में पीजी कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर जो है यह सर्वे करवाया गया है। देखिए, भारत के लगभग 25,590 अंडर ग्रेजुएट यानी कि एमबीबीएस छात्र के ऊपर यह सर्वे किया गया है और साथ में 5,337 मेडिकल पीजी के स्टूडेंट के ऊपर जो है यह सर्वे कराया गया है और इसके अलावे 7,035 जो है वो फैकल्टी मेंबर यानी कि जो हॉस्पिटल के फैकल्टी मेंबर होते हैं उनके ऊपर जो है यह सर्वे करवाया गया और इतना ही व्यक्ति के ऊपर सर्वे करवा करके जो है वो रिपोर्ट जारी किया गया है। देखिए, सर्वे में यह कहा गया है कि जो यूजी के छात्र हैं यानी कि एमबीबीएस अभी कर रहे हैं उसमें से 27% ऐसे छात्र हैं जो मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं। इसके अलावे 16% ऐसे एमबीबीएस छात्र हैं जो आत्महत्या करने के बारे में सोचे हैं। इसके अलावे जो पीजी के छात्र हैं उसके बारे में रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पीजी के छात्र का स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। लगभग 31% पीजी के छात्र, मेडिकल पीजी के छात्र जो है वो आत्महत्या करने के बारे में सोचे हैं। अब हम जान लेते हैं कि आखिर कारण क्या है, क्यों एमबीबीएस के छात्र, पीजी के छात्र जो है इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो है इतने ज़्यादा खराब क्यों हो गए हैं, आखिर इसका कारण क्या है। तो अब हम जो है कारण समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि वर्कलोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि काम का बोझ जो है वो छात्रों के ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। 45% पीजी के छात्र का कहना है कि वो 60 घंटे से अधिक जो है वो एक हफ्ते में काम कर लेते हैं, यानी कि एक हफ्ते के अंदर में वो 60 घंटे से अधिक जो है वो काम करते हैं। 56% पीजी के छात्र का कहना है कि वो साप्ताहिक अवकाश नहीं लेते हैं, यानी कि सप्ताह में जो है वो नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं और उनको जो है वो सप्ताह में छुट्टी नहीं दी जाती है। देखिए, ज़्यादा काम करने से मानसिक स्थिति के साथ साथ जो है वो शारीरिक स्थिति भी जो है वो खराब होने लगती है, यानी कि जो छात्र नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, कोई भी उनको साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल रहा है तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा, इरिटेशन होगा और उनका मानसिक स्थिति जो है वो खराब होने लगेंगी। देखिए, 42% छात्रों का ये कहना है कि मरीज के परिवार वालों के बातचीत के कारण या फिर मरीज के बातचीत के कारण जो है वो तनाव में चले जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि 42% छात्र का कहना ये है कि मरीज के परिवार वाले जो है वो हमसे यानी कि छात्र से जो है वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, यानी कि डॉक्टर को मरीज जो है वो अच्छा से बिहेव नहीं करते हैं, जिसके कारण 42% छात्रों का ये कहना है कि हम जो है वो तनाव में इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि मरीज या फिर मरीज के घर वाले का जो है वो बातचीत करने का तरीका जो है वो सही नहीं रहता है। इसके अलावा 51% पीजी के छात्रों का कहना ये है कि उनके मन मुताबिक जो है वो ड्यूटी नहीं दिया जाता है। कई बार उनको ड्यूटी जो है वो गांव में भी लगा दिया जाता है, यानी कि रूरल एरिया में भी ड्यूटी लगा दिया जाता है। इस कारण भी से भी जो है वो तनाव में चले जाते हैं और उनका ये कहना है कि अगर हम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो हमारा जो है वो तनख्वाह काट ली जाती है और इसके अलावा अगर हम बहुत दिनों तक हम
ड्यूटी पे नहीं जाएंगे और ड्यूटी हम छोड़ देंगे, तो इसके लिए जो है उनको यानी कि छात्र को जो है वो सरकार को पैसा देना होगा। इसके अलावा 37% पीजी के छात्रों का कहना यह है कि वो गांव में काम करते हैं, इस कारण से भी जो है वो तनाव में चले जाते हैं, क्योंकि गांव का इन्वायरमेंट जो है उनके टाइप का नहीं होता है, छात्रों के टाइप का जो है वो गांव का परिस्थिति नहीं होता है, गांव का इन्वायरमेंट नहीं होता है, जिसके कारण 37% छात्र ये कह रहे हैं कि गांव में ड्यूटी लग जाती है, इस कारण से भी वो तनाव में चले जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसका सुझाव क्या निकला है, यानी कि रिपोर्ट में जो है इन सारे कारणों का जो है वो सुझाव भी दिया गया है कि इस सुझाव को अगर फॉलो किया जाएगा तो डॉक्टर का जो मानसिक स्थिति है वो सामान्य होने लगेंगी। तो अब जो है हम आपको सुझाव के बारे में बता देते हैं कि रिपोर्ट में जो है वो सुझाव क्या क्या दिए गए हैं। देखिए, कुल 44 सुझाव दिए गए हैं, यानी कि इस रिपोर्ट में जो है वो 44 सुझाव दिए गए हैं, लेकिन हम आपको जो है वो 6-7 मेन सुझाव के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, पहला सुझाव तो ये है कि डॉक्टर को हफ्ते में 74 घंटे से ज़्यादा जो है वो ड्यूटी नहीं करना है, काम नहीं करना चाहिए, और लगातार 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम आपको रिपोर्ट में बताए हैं कि डॉक्टर को जो है वो नॉन स्टॉप 2-2 दिन 2.5 दिन जो है वो काम करना पड़ जाता है, लेकिन इस सुझाव में बताया गया है कि डॉक्टर को जो है वो 24 घंटे से अधिक काम नहीं करनी चाहिए। दूसरा सुझाव ये है, एक हफ्ते में एक दिन ड्यूटी होनी चाहिए, यानी कि 24 घंटे की एक दिन की ड्यूटी होनी चाहिए, और बाकी 5 दिन जो है वो 10-10 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए, और बाकी के 6 दिन जो बचे उस 6 दिन में से किसी एक दिन 24 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, और जो बाकी के 5 दिन बच रहे हैं उसमें मात्र 10-10 घंटा का ही जो है वो ड्यूटी होनी चाहिए। यह जो है वो सुझाव रिपोर्ट में दिया गया है। सुझाव में यह भी कहा गया है कि मेडिकल छात्रों को रोजाना 7 से 8 घंटे की जो है वो नींद जरूरी है, तभी उनका शारीरिक और मानसिक स्थिति जो है वो ठीक रहेगी। और सबसे अंत में सुझाव ये दिया गया है कि जिस प्रकार से एम्स दिल्ली में पेंशन दिया जाता है, एम्स दिल्ली के डॉक्टर को पेंशन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, उसी प्रकार से बाकी सारे डॉक्टर को जो है वो सैलरी दिया जाए और पेंशन भी दिया जाए। अभी ऐसा है कि सिर्फ एम्स के डॉक्टर को ही जो है वो पेंशन दिया जाता है, बाकी किसी भी एमबीबीएस को जो है वो पेंशन की सुविधा नहीं है, और बहुत सारे एमबीबीएस को जो है वो सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू एम्स के डॉक्टर। जिस प्रकार से एम्स के डॉक्टर को सैलरी दिए जाते हैं, पेंशन दिए जाते हैं, वैसे जो है अन्य किसी भी एमबीबीएस को जो है वो सैलरी नहीं दी जाती है, और साथ में अन्य एमबीबीएस डॉक्टर को जो है वो पेंशन तो दिया ही नहीं जाता है। तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सारे डॉक्टर को जो है वो एक सामान्य वेतन दिया जाए, और सारे डॉक्टर को जो है वो पेंशन सेवा शुरू किया जाए जैसे एम्स के डॉक्टर को दिया जाता है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो हम आपको जानकारी दी है कि एमबीबीएस के छात्र हो या फिर पीजी के छात्र हो, उनके मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हैं। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि हर एक 3 में से 1 पीजी के छात्र जो है वो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब आप समझिए कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो कितने ज़्यादा दयनीय हो गए। इन सारे बातों पे जो हम आपको डिटेल में समझाए हैं, और साथ में हम आपको ये भी बताए हैं कि इसका सुझाव रिपोर्ट में क्या दिया गया है। तो यह सारी बातें आपको कैसी लगी, यह सारी जानकारी आपको कैसे लगी, और साथ में आपका सुझाव क्या है, आप यह सारा तर्क, सारा थॉट जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट सेक्शन में देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।